जय हिंद साथियों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी व्याकरण और हिंदी व्याकरण की श्रृंखला की शुरुआत किए थे। आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से गणित की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइंस को सीखेंगे। हम लोगों को जीवन में सफलता ज़रूरी है, तो सफलता के लिए हमें या तो पढ़ाई करनी पड़ती है या हमें कोई जो भी कार्य है हमारे जीवन में निर्धारित उसे करना पड़ता है। तो किसी भी काम को या पढ़ाई को करने से पहले हमें आंतरिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना ज़रूरी होता है। तो उसे हम लोग या तो प्रकृति के माध्यम से या अपने माता पिता या किसी भी आसपास के वो जो भी वस्तुएं हैं उन्हें देखकर उनमें होने वाली गति को देखकर सीख सकते हैं, या उसके लिए हम लोग प्रेरणादायक पंक्तियों से भी सीख ले सकते हैं। तो आज के लिए हमारा मोटिवेशनल क्विट्स होगा, यानी प्रेरणादायक पंक्तियाँ होंगी। तो आज का प्रेरणादायक पंक्तियाँ है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक न एक दिन अवश्य मिलती है। तो हमें लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अब हम लोग देर न करते हुए पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे। तो हम लोग गणित की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बेसिक के बारे में जानेंगे। तो बेसिक में शुरुआत करेंगे हम लोग संख्या से। संख्या किसे कहते हैं? संख्या जिसका इंग्लिश होता है नंबर। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या एक गणितीय वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है या सिंबल है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी माप, किसी भी गणना आदि को कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 0, 1, √2, 3/5 ये सारी संख्या हैं। तो इनके कितने प्रकार होते हैं, अब इनके बारे में हम लोग देखेंगे। संख्या के कितने प्रकार होते हैं? संख्या के प्रकार, पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे परिभाषा, गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या, जिसका अंग्रेजी होगा नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या? गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1, 2, 3 ... अनंत, ये हुआ प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। दूसरा, पूर्ण संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है होल नंबर। होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो 0 को शामिल करने के बाद प्राकृतिक संख्या में वह पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0, 1, 2 ... आदि, ये पूर्ण संख्या हुआ। तीसरा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है? तो ऋणात्मक,
धनात्मक और उदासीन संख्याओं के मिलने से पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। क्या? तो धनात्मक, उदासीन और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से पूर्णांक संख्या बनती है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ... पूर्णांक संख्या में 3 संख्या शामिल थी, धनात्मक संख्या, उदासीन और ऋणात्मक संख्या। तो हम लोग अब धनात्मक संख्या के बारे में जानेंगे। धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका मान धनात्मक होता है, उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक, इसके आगे धन यानी कि प्लस का चिन्ह रहता है, जो कि छिपा रहता है। क्या धनात्मक संख्या क्या है? वह संख्या जिसका मान धनात्मक होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। इसके आगे धन का चिन्ह रहता है, धन यानी कि जोड़ का चिन्ह रहता है, जो कि छिपा रहता है। उदाहरण के तौर पर 1 2 3 ... +1 या 1, +1 या 1 ये दोनों समान हैं, क्योंकि जो धन का चिन्ह होता है उसे हम लोग छिपा देते हैं, यही 1 बनता है। अब आगे बी, ऋणात्मक संख्या। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऋणात्मक संख्या यानी कि इसका मान होता है जो वह ऋणात्मक होता है। इस संख्या का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है और इसके आगे ऋणात्मक होगा यानी कि इसके आगे ऋण का चिन्ह होगा, इसके आगे ऋण यानी कि माइनस का चिन्ह होगा, चिन्ह रहता है। उदाहरण -1 -2 -3 ... ठीक, अगला है सी नंबर पर उदासीन संख्या। उदासीन संख्या यह संख्या न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक होती है। उदाहरण 0 जो है उदासीन संख्या के अंतर्गत आती है। तो चलिए अब हम लोग आगे जानेंगे हम लोगों ने पूर्णांक संख्या के बारे में जान लिया, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में जान लिए। अब हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में।
4 नंबर पर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसका अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण, 1, 2, 3/4, 5/2 आदि। क्यों इन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं? क्योंकि एक जो है 1/1 लिखने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यह p/q के रूप में होगा। ऐसे ही 2 के नीचे और 1 लिखने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये p/q के रूप में हो गया। ये 3/4 ये पहले से ही p और q के रूप में है। 5/2 ये भी p/q के रूप में है। अगला हम लोग जानेंगे 5 नंबर अपरिमेय संख्या। इसका अंग्रेजी होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब आप लोग नाम के आधार पर ही अनुमान लगा सकते हैं इसके परिभाषा के बारे में। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि यानी नहीं, वह संख्या जो परिमेय नहीं हो, यानी कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग परिभाषा देखते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण, √2, √3 ... आदि। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर √2, √3 आदि। ये जो अपरिमेय संख्या है वह वर्गमूल यानी कि रूट के अंदर ही रहता है, रूट के अंदर रहता है। हम लोगों ने परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, यानी रियल नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6 नंबर पर वास्तविक संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है रियल नंबर। तो यह इसका परिभाषा क्या होगा, रियल नंबर का परिभाषा क्या होगा, आप लोग थोड़ा अनुमान लगाइए। चलिए हम बताते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक
संख्या कहते हैं। क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के वास्तविक रूप सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है रियल नंबर। इसके अंतर्गत इसका उदाहरण होगा 2, 3/5, √2, √5 आदि। ठीक, हम लोग अब तक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे अवास्तविक संख्या के बारे में। अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक होता है, उन्हें अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है अनरियल नंबर। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे, उदाहरण √-2, √-5, ... आदि। ये सभी अवास्तविक संख्या है। इसके बाद हम लोग विभाजन के आधार पर संख्या के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते उस आधार पर, विभाजन के आधार पर। विभाजन के आधार पर ए सम संख्या। अब हम लोग सम संख्या के बारे में जानेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है इवन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी कि पूरी के पूरी तरह से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, जिसका अंग्रेजी होता है इवन नंबर। उदाहरण 0, 2, 4, 6, 8 आदि। अब आप पूछेंगे कि 0 सम संख्या कैसे है? 0 सम संख्या कैसे है? तो 0 जिस भी संख्या के अंत में जाता है वह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हम लोग 20 लेते हैं, जिसे 2 से भाग देने पर कट गया। क्या है? 10 बार में कटा। अगर हम 30 भी लेंगे तो भी पूर्णतः कट जाएगा। हमने 2 से 20 को विभाजित किया तो 10 बार में कटा, और 30 को विभाजित किया तो 15 बार में कटा। यानी कि 0 जिस संख्या के अंत में जाता है वह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। अब हम लोग जानेंगे और एक चीज़, सम संख्या कैसे पहचानें। जल्दी से हमें पहचानना और सम संख्या के बारे में, तो कैसे पहचानें? जिस भी संख्याओं के अंत में ये अंक आएंगे 0, 2, 4, 6, 8, तो ये सारी संख्याएं सम संख्या होंगी। ठीक, अब हम लोग जानेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो,
क्या नहीं हो, पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखेंगे तो 3, 5, 1, 9 डॉट डॉट। अब हम लोग 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 1.5 यानी कि दशमलव आ गया, यानी क्या है, तो दशमलव आया, तो दशमलव आया तो यह पूर्णतः नहीं विभाजित हुआ, इसीलिए ये 3 जो है विषम संख्या है। ठीक, अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बाद भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक कॉमा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका अंग्रेजी होता है कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक कॉमा स्वयं यानी कि जो भी संख्या है उसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट 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 आदि। कैसे 4 जो है, 4 1 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या जिसका अंग्रेजी होता है प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में बस यही अंतर है कि अभाज्य संख्या जो है वह सिर्फ एक और स्वयं से ही विभाजित होता है, यह किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, परिभाषा देखेंगे, जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 डॉट 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 आदि। 2 कैसे अभाज्य संख्या है तो देखेंगे, 2 जो है सिर्फ एक और स्वयं 2 से विभाज्य है। 3 यह एक और स्वयं से विभाजित है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या है। 2 के बारे में एक खासियत क्या है कि 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या के होते होते अभाज्य संख्या भी है। हम लोगों ने जितनी संख्याएं थी यानी संख्या के जितने प्रकार थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग संख्या को रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं उसे जानेंगे और संख्या रेखा क्या है इसकी परिभाषा को जानेंगे। तो संख्या रेखा, इसका अंग्रेजी जो होता है वह होता है नंबर लाइन। तो संख्या रेखा वैसी सरल रेखा
वैसी सरल रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं के मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाए उसे संख्या रेखा कहते हैं। यानी वैसी सरल रेखा जिस पर वास्तविक संख्या यानी प्रकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को प्रदर्शित किया जाए उसे संख्या रेखा कहते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रदर्शन करते हैं कि संख्या रेखा पर संख्या को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, कैसे किया जाता है। इसलिए मैंने एक सरल रेखा लिया, इसके बीचों बीच एक छोटा सा लाइन लेंगे जिस पर हम लोग जीरो को प्रदर्शित करेंगे। जीरो यानी कि ये उदासीन संख्या है जो कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। इसके दाहिने ओर यानी कि इधर धनात्मक संख्याएं आती है, इधर साइड पॉजिटिव संख्या। धनात्मक में परिमेय संख्या भी आएंगी और प्रकृत संख्याएं भी आएंगी और पूर्ण संख्याएं भी धनात्मक आएंगी। इधर ऋणात्मक संख्याएं आती है, यानी कि जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो इसे याद करने के लिए आसान तरीका है कि दाहिना हाथ से हम लोग सारे कार्य करते हैं। अधिकतर मतलब जो भी बढ़िया कार्य होता है, पूजा पाठ जो भी करना होता है वो दाहिने हाथ से करते हैं, तो इसीलिए ये हमारे वृद्धि को दर्शाते हैं। और बाएं हाथ से हम लोग पूजा पाठ ये सारे कार्य नहीं करते हैं, तो ये हमारे ऋणात्मक भाग को दर्शाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इधर हम लोग बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट। अगला पॉइंट जो है यह जो हम संख्या रेखा पर दाहिने ओर बढ़ते जाते हैं तो हमारा मान बढ़ते जाते हैं। जैसे कि 1 की अपेक्षा 4 बड़ा है जो कि दाहिने ओर है, और हम जैसे ही बाईं ओर आते हैं हमारा मान घटते जाता है क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या को दर्शाते हैं। जैसे 1 की अपेक्षा -2 जो होगा वह छोटी संख्या है। ठीक, ये हम लोग का मेन पॉइंट था संख्या रेखा के बारे में। और संख्या रेखा के बीचों बीच यानी उदासीन जो होता है जीरो होता है। तो आज हम लोगों ने संख्या के कितने प्रकार होते हैं, प्रकृत संख्या, ये सब के बारे में जाना। फिर विभाजन के आधार पर हम लोग संख्या को कितने प्रकार में विभाजित करते हैं उसे जाना, और संख्या रेखा पर हम लोगों ने संख्या को प्रदर्शित किया और उसके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त और संबंधी के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें और मुझे अपना प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।